नतशिर वंदना है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बहुबार मेरी चरण वंदना आप सबके श्री चरणों पर मस्तक रख के पिछले रविवार व्यास पूर्णिमा थी। जिन साधकों को मैं निजी तौर से बधाई नहीं दे सका, आज देता हूँ। मेरी बधाई भी स्वीकार कीजिएगा। शुभ एवं मंगल कामनाएं, परमेश्वर की कृपा, मेरे गुरुजनों की कृपा आप सब पर सदा 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 बनी रहे। कुछ सप्ताह से चर्चा चल रही है, भानु बड़ा हो गया है। याद है ना आपको ये कहानी भानु की? भानु बड़ा हो गया है, विवाह हो गया है, घर आ गया है। जिस 10 वर्ष के बालिश को निष्कासित किया गया था, घर से निकाला गया था, वापस आ गया है। इसके साथ ही याद भी वापस आ गई होगी। आपको याद आ गया होगा क्या कहानी है ये। माता पिता ने घर लौटते ही पुत्र का विवाह कर दिया है, स्वयं मर गए हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए गांव वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके तो भानु से कहा, भानु कपड़े का काम शुरू कर लो, अन्यथा गुजारा कैसे चलेगा। पत्नी भी है घर में। ठीक है, उन सबसे पैसे लेता है इस शर्त पर, जब मेरे पास होंगे तो मैं सब लौटा दूंगा। मैं कारोबार तो करूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, हेराफेरी नहीं करूंगा। कपड़े का व्यापार छोटा से शुरू कर दिया, इतने का कपड़ा खरीदा है, इतना लाभ लूंगा, इतने का बेचूंगा। आपकी मर्जी हो खरीदिएगा, आपकी मर्जी हो ना खरीदिएगा। ग्राहक चले जाते, दूसरे व्यापारी समझाते, भानु ऐसे काम नहीं चलेगा, व्यापार है, इसका तरीका सीखने की जरूरत है। पहले ग्राहक को दुगना भाव बता, फिर थोड़ा थोड़ा कम कर और अच्छे लाभ पर फिर बेच। भानु कहता है ठगी नहीं करूंगा। यहां साधकजनों सबके लिए भानु कहता है, ठगी से व्यक्ति धनवान तो हो जाएगा, लेकिन 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। आपको याद है ना, ये एकनाथ जी महाराज के प्रिय पितामह हैं, परदादा हैं। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें समझाएंगे। सुंदर सुंदर बातों के सुसंस्कार अपने प्रपोत्र पर भी डाले थे, जो कालांतर में एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत बने थे। ठगी करने से व्यक्ति धनवान तो हो सकता है, बहुत पैसे वाला तो हो सकता है, उसकी संगमरमर की कोठियां तो बन सकती हैं इस लोक में, लेकिन उसे 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं ठगी नहीं करूंगा। कुछ देर के बाद लोगों को पता लगने लग गया, सस्ते दाम की दुकान, उचित दाम की दुकान, भीड़ लगनी शुरू हो गई। भानुदास बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। कल की बदनामी आज वाफा होने लग गई है। कहा करता, लोग झूठ बोल के बेईमानी करके बदनाम होते हैं, मैं सत्य बोल के बदनाम हो रहा था। लेकिन मुझे पता है सत्य पहले कड़वा बेशक है, लेकिन अंत में परमधाम देता है। मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैंने इसका अनुपालन किया। भानुदास बहुत बड़े व्यापारी बन गए। आज मैसूर, कल सूरत, परसों मुंबई। उन दिनों की बात है जिन दिनों यातायात के साधन पर्याप्त नहीं होते थे, घोड़ों पर सामान लाया जाता था।
छोटे व्यापारी इस सभी के सभी भानुदास के ईर्ष्यालु हो गए हैं। होता ही है, भानुदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज अनेक व्यापारी माल लेके कहीं से आए हैं, एक सराय में ठहरे हुए हैं। भानुदास को तो एक ही लट थी ना, सत्संग उसे चाहिए, भजन कीर्तन उसे चाहिए। उसे क्या परवाह है माल की, उसे क्या परवाह है घोड़े की, इन चीजों की परवाह नहीं। वह तो अपने आप को परमात्मा को सौंप चुका है, वह जाने और उसका काम जाने। नौकरी कर रहा हूं महान से महान की, महानतम की नौकरी कर रहा हूं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, मेरा इससे कुछ नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो उससे है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। रात्रि को भी पता लगता कि कहीं सत्संग है, भजन कीर्तन है, तो भानु चला जाता। आज भी गया हुआ है। व्यापारियों को मौका मिल गया। कपड़े की जितनी भी गांठें थी सारी की सारी किस गंदे नाले में फेंकवा दी, खुद फेंकती होंगी। चाबुक मार के घोड़े को कहीं भगा दिया है। बुरा कर्म किया, बुरे कर्म का फल अच्छा तो नहीं हो सकता। बाकी जो व्यापारी थे, भानुदास तो गया हुआ था, वह तो अपने मस्त भजन कीर्तन, कहीं नाच गा रहा होगा, मस्ती में झूम रहा है। उसे क्या चिंता है पीछे की, बैठा है ना चिंता करने वाला, ये भानुदास का विश्वास है। डाकू आ गए, इन सबको लूटा जो बाकी सराय में थे, खूब मार पिटाई इनकी करी। सुबह हो गई, भानुदास वापस लौट रहे हैं, उसी अपनी मस्ती, रामधुन अंदर लगी हुई है, राम राम गा रहे हैं, भीतर ही भीतर उनके कीर्तन चल रहा है। एक व्यक्ति घोड़े के साथ मिले। भानुदास जी, ये घोड़ा आपका है? हाँ हाँ। क्या बात है, कहां से मिला? छोड़ो इन बातों को, मैं तो बहुत देर से आपके इंतजार कर रहा था, ये अपना घोड़ा संभालो। वह व्यक्ति कहता है, मैं तो बहुत देर से आपके इंतजार कर रहा था, ये घोड़ा अपना संभालो, मैं जाता हूं। गैस कौन होगा, कौन होगा परमात्मा के सिवा? किसको चिंता है परमात्मा के सिवा? उसी की चिंता है उसे जिसको उसकी चिंता है। भानुदास हर वक्त उन्हीं के लिए चिंतित रहता है, तो परमात्मा भी भानुदास के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं। किस प्रकार से इसका लोक और परलोक मुझे सुरक्षित करना है, रखना है। सराय में जाके सब कुछ पता लग गया है क्या हुआ है। इसकी तो कपड़े की गांठी मिल गई है, घोड़ा भी मिल गया है। वहीं पर अपना मस्तक नवा के परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, मेरे मालिक, आप भी रास्ते में मिले थे, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, ये परमात्मा की लीला है। ठोक बजा के कहते हैं भानुदास, जिस किसी साधक ने हिम्मत करके अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में सौंप दिया, हिम्मत करके, कोई शूरवीर ऐसा करेगा, कहने को तो हर कोई कहता है लेकिन करता कोई नहीं है। जिस किसी ने हिम्मत करके अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में सौंप दिया, उसका लोक परलोक सारे के सब की समग्र लोक परलोक सब कुछ की चिंता मेरे राम को होती है। ये भानुदास की घोषणा है। ईमानदारी की कमाई, मेहनत की कमाई, खूब फूलो फलो इससे, इसी की कीमत है, इसी कमाई में बरकत है। दूसरी कमाइयां जितनी भी हैं, जैसे ही घरों में आनी शुरू होती हैं, तैसे तैसे बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं, तैसे तैसे मुकद्दमे भी आने शुरू हो जाते हैं, तैसे तैसे संतान भी नलायक होनी शुरू हो जाती है, जो आपके पैसे को बड़ी अच्छी तरह से निपुणता से उजाड़ना जानती है। घर घर की कहानी है, तनिक पीछे मुड़ के अपना पीछा देखिएगा, सत्य है, हर घर में ऐसा होता है। ऐसे रोग लग जाते हैं, आप जिंदगी भर इलाज करवाते रहिएगा, आपका रोग ठीक होने नहीं वाला। क्यों?
गंदा पैसा जो आया है, काला पैसा जो आया है, वह काला मुख करके ही जाएगा, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। इस अर्थ के साथ 15 अनर्थ जुड़े हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कोई इन अनर्थों से बचे ऐसा दिखाई नहीं देता। किसी ना किसी मात्रा में कुछ ना कुछ 15 के 15 ना से ही कुछ ना कुछ अनर्थ हर एक के जीवन में आते हैं, जिनके जीवन में अर्थ सब कुछ है। मनी 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 स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सन, विदाउट मनी नथिंग कैन बी डन। आज का नारा। जब से साधक जनों इस पैसे ने हमें अपने पीछे लगाया है, तब से परमात्मा ने आप सबसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। सत्य मानिएगा इस बात को, इसमें तनिक भी गलती नहीं है। ऐसा ना समझिए पैसा जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। मेहनत से कमाइए, ईमानदारी से कमाइएगा, जिसे हक की कमाई कहा जाता है। आज से दिव्य सज्जनों हक की कमाई की चर्चा करते हैं। अगले रविवार भी जारी रहेगी, उससे अगले रविवार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। देखें हक की कमाई में, मेहनत की कमाई में, ईमानदारी की कमाई में परमेश्वर की कृपा से कितनी बरकत हुआ करती है। बड़ी पीड़ा है हक की कमाई की, बड़ी पीड़ा है मेहनत की कमाई की। फजूल की कमाई का तो पता ही नहीं चलता। बच्चे लोग माँ बाप की कमाई क्या जाने किस पीड़ा से, किस प्रकार से उन्होंने कमाया है। वे तो एक ही बात जानते हैं, इसे उजाड़ना कैसा है। आज एक सदगृहस्थ है साधक जनों, लोहार, बड़ी मेहनत की कमाई है उसकी। जितनी देर दुकान पर रहता है उतनी देर भट्टी के सामने बैठता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने आप में ही लोहार का काम, सुनार का काम बहुत तपस्या का काम है। हर वक्त उनके आगे भट्टी जलती रहती है और वह पास ही बैठे हुए होते हैं, कहीं दूरी पर नहीं बैठे हुए होते। वहीं से लोहा निकालते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी उन्हें करना होता है। वे दूर जा ही नहीं सकते। ऐसी तपती भट्टी के पास बैठना ही अपने आप में बहुत तपस्या है। एक लोहार सदग्रस्त है, मेहनत की कमाई करता है, ईमानदारी। ऐसे गांव की बात है जहां एक ही लोहार की दुकान होती। कभी कभी ऐसे गांव भी जहां एक ही लोहार की दुकान, सुनार की दुकान कोई नहीं, सुनार की दुकान के लिए कहीं नगर में जाना पड़ता। लेकिन लोहार की दुकान तो हर गांव में लगभग मिल जाया करती। क्यों? लोहार के साथ हर किसान को, हर एक को काम पड़ता है। अतएव जरूरत समझ के तो एक छोटी सी दुकान लोहार जरूर रखता। सभी उसके पास जाते। किसी ने टेढ़ा कील भी ठीक करवाना है तो उसी के पास जाते कि ये टेढ़ा हो गया है कील, इसको ठीक सीधा कर दीजिएगा। ईमानदारी से सदगृहस्थ है। सदगृहस्थ मानो सत्य का पालन करने वाला गृहस्थ, सन्मार्ग पर चलने वाला गृहस्थ है ये लोहार। संयोग की बात है देवी सज्जनों, कमाई का पैसा, पसीने का, खून पसीने का पैसा, हर वक्त पसीना चलता रहता होगा, चलता रहता है लोहार का। क्यों? भट्टी के आगे बैठा हुआ है। ऐसी पसीने की कमाई पुत्र नालायक निकल आया है। इसके संस्कारों के कारण तो नहीं, पुराने संस्कार कुछ इस प्रकार के लेके आया होगा, और घर से बाहर के कुसंस्कार, उस संगति में पड़ के अमीरों के साथ उसका वाह पड़ गया है। अमीर बहुत पैसे गुजारना जानते हैं, बहुत खर्च करना जानते हैं। ये तो बेचारा एक लोहार का पुत्र है, वह इतनी एक्सट्रावेगेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन किसी न किसी ढंग से लाडला पुत्र है, किसी न किसी ढंग से पिता से पैसे मारता रहता है ताकि उन जितना खर्च कर सके। दिव्य सच पिता को इस बात का बहुत हो गया है, मेरा पैसा उजड़ रहा है,
मेरी खून पसीने की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई, मेरी ईमानदारी की कमाई उजड़ रही है। अतएव सोचा इस बच्चे को सन्मार्ग पर लाने की जरूरत है। मेरा बच्चा है, मेरा खून ऐसा गंदा नहीं हो सकता। मैं मेहनती इंसान हूं, मैंने जिंदगी में मेहनत करी है, बेईमानी नहीं करी, ईमानदारी से पैसा कमाया है, हेरा फेरी नहीं करी। मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र ऐसा नालायक नहीं हो सकता। इसे थोड़ा समझाने की जरूरत है। आज बुलाया, बेटा मैं गरीब आदमी हूं, मेरी रोटी रोजी दुकानदारी से छोटी सी जो है इसे चलती है। मैं भारी खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तू मेरे इकलौती संतान है, तू पैसे यहां से ले जाता है, सदुपयोग करे तो मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन दुरुपयोग करे तो मुझे बहुत पीड़ा। बेटा मेरा पैसा दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। मैंने आज से निर्णय लिया है, यदि तू 4 चवन्नी 25 पैसे की चवन्नी तक की बात है, 4 आने होते थे, मान 1 रुपया अपनी मेहनत से कमा के लाके मुझे दे तो मैं तेरा खर्चा आगे जितना भी है मैं देता रहूंगा, नहीं तो नहीं। पुत्र ने जाके कोशिश की, मेहनत करने की, लेकिन 4 चवन्नी कमा नहीं सका। जेब खर्च के 4 चवन्नी बची हुई थी, पिता के पास ले गया है। लो पिताश्री, आपने कहा था 4 चवन्नी कमा के लाना, मैं लाया हूं। पिता ने चवन्नियों को देखते ही कहा, बेटा ये तेरी कमाई नहीं है। चारों को चारों पकड़ के तो भट्टी में डाल दिया। समय हो गया है देवी सज्जनों, अगले रविवार को इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। शब्द याद रखना देवियों सज्जनों, ये सिर्फ व्यापार के ही शब्द नहीं है, साधना के भी शब्द हैं, भक्ति के भी शब्द हैं, नौकरी के लिए भी ये शब्द हैं। जीवन ईमानदार होना चाहिए, केवल पैसे वाली कमाई ईमानदार पर्याप्त नहीं है। जीवन ईमानदार होना चाहिए। फिर देखो आपने 1 माला फेरी है या 2 माला फेरी है, उसका प्रताप देखिएगा, कितनी मालाओं का प्रभाव आपको देखे जाती है। हमारी कमाई लुटते ही इन चीजों में है जिन चीजों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते, इसलिए बहुत लंबी लंबी माला फेरनी पड़ती है। लेकिन बेईमानी ना छूटी, हेरा फेरी ना छूटी तो ये कमाई बेचारी क्या करेगी, लुट जाती है। संभालिएगा, संभलिएगा, ताकि जीवन सार्थक हो सके। कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, अति दुष्कर काम है देवियों सज्जनों, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक जीवन सफल नहीं होगा, साधना सफल नहीं होगी। अनेक जन्म भी क्यों ना बीत जाए। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।